मजबूरी में थोड़ा कदम बढ़ाया जब रिक्शा चला रहे हैं। बहुत से खुश होते हैं कि हाँ लेडीज भी ऑटो चला रही है। रिक्शा चलाते वक्त कभी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? फिर मैं अपनी जिद से लिखे कि हमारा मन नहीं लगता घर पर कुछ कर लें, बच्चे पढ़ लेंगे। क्या नाम है आपका? सभी तो आपने रिक्शा चलाना कब शुरू किया? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं आपको। ये रिक्शा आपने क्यों चूज किया? इसके पीछे रीजन क्या था? एक मजबूरी करवा देती है। मजबूरी में थोड़ा कदम बढ़ाया जब रिक्शा चला रहे हैं। कैसे आपके मन में कैसे ख्याल आया कि रिक्शा चलाना चाहिए? मन में ख्याल था एक यहाँ से गए थे कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक कंपनी है, कंपनी के आपसे आपको जॉब मिल रही है, आप ट्रेनिंग भी फ्री है और कुछ भी पैसे नहीं लगे, लाइसेंस भी आपको बना के देंगे। आप ऑटो चलाइए और 500 रुपये डेली दिए और 15,000 रुपये सैलरी लिए। तो इसके लालच में हमने कदम बढ़ाया, इसलिए कंपनी में जॉब कर रहे हैं हम। कितने बजे से कितने बजे तक चलाते 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी है। तो ये कंपनी आपको सैलरी देती है या फिर आपकी रोज की कमाई के बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं? सैलरी पर करे थे हम भर्ती, 40 लेडीज भर्ती करी है लेडीज सैलरी पर। अब धीरे धीरे सैलरी से हम हटा दिए, अब रेंट पे चलवा रहे हैं। यानी जितनी आपकी कमाई होगी उसी के हिसाब से वो आपको पैसे देंगे? हाँ, या फिर आपको दिन के पैसे देने हो? नहीं अब रेंट पे कर दिया कि आप 500 रुपये डेली दीजिए, बाकी के ऊपर के वो आप धरिए। अब रेंट पे कर दिया। जब हम सैलरी पे जोड़े थे कि आप 500 दीजिए और 15,000 सैलरी लिए। कहाँ से कहाँ तक आप रिक्शा चलाती हैं? हम सारी जगह जाते हैं, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, दिल्ली में कहीं की भी सवारी मिल जाए हम सारी जगह चले जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको इंडिया गेट की सवारी मिले तो आप इंडिया गेट चली जाओ? गेट भी, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, लाल किला, छतरपुर मंदिर, सारी जगह चले जाते हैं। अच्छा, तो घर वाले आपको कुछ कहते नहीं कि आप रिक्शा क्यों चला रही हैं? अब कहते हैं पर एक अपना चलाते हैं क्योंकि एक मजबूरी में। घर वाले तो मना ही करते हैं, पर थोड़ी बैल आके पुचकार के कदम बढ़ाया कि दिल्ली में एक ही कमाई से पानी पड़ती है, बच्चा भी पढ़ाना जरूरी है। अच्छा, जब सवारी बैठते हैं आपके रिक्शे में तो क्या वो हैरान भी होते हैं कि एक महिला रिक्शा कैसे चला रही है? हाँ, बहुत से बोलते हैं, बहुत से खुश होते हैं कि हाँ लेडीज भी ऑटो चला रही है, बैठते हैं खूब खुश होके। ताना भी आपको कभी सुनने को मिला है कि एक महिला होकर कैसे रिक्शा चला रही हो? हाँ, बहुत से बोल के जाते हैं, बहुत से कोई अच्छा भी बोलता है और कोई बहुत सा बोलता है कि महिला रोटी करने वाली आज रोड पे गाड़ी चला रही है। बहुत से बोल के जाते हैं, बहुत से बोलते हैं अच्छी बात हाथ पांव पे खड़े हो, किसी का वो ना हो, आसर तो नहीं हो। बहुत से अच्छे बेचारे हैं, बहुत से कोई ऐसा मिलता है कि बताओ रोटी करने वाले रोड पे गाड़ी चला रही है। जब ताना मारते हैं तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? बेकार तो लगता है, पर अपने चुप गाड़ी चलाते हैं कि क्यों किसी के बात में क्यों जामे, अपना घर चला रहे, कोई गंदा काम तो ही कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। तो क्या बस भी चलाने को मिलता है सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से बस चलाने के लिए भी भेजते हैं? बेचते हैं, बस भी चलाओ और 10 रेडिस बस भी चला रही हैं हमारी कंपनी से। पहले ऑटो चलाया था और फार्म भर के और लाइसेंस बनवा के ले भी अब बस चला रही हैं 10 रेडिस। अब हम भी सोच रहे हैं कुछ बस भी चलाने के लिए। अच्छा, जब आपने डिसाइड किया था कि अब आप रिक्शा चलाएंगे, हाँ। तो क्या आपके पति ने मना किया था कि नहीं रिक्शा मत चलाओ? नहीं, मना करी थी खूब, मेरे घर वाले ने, सास ने, ससुर ने, सब ने मना करी थी कि नहीं ऑटो चलाना अच्छी बात नहीं है, अब ऐसा काम कर लो, आपको ज़्यादा वो लग रही है दिक्कत ना, तो घर ही रहो। फिर मैं अपनी जिद से लिखे कि हमारा मन नहीं लगता घर पर कुछ कर लें, बच्चे पढ़ लेंगे, आप भी बड़े बूढ़े थोड़ा आप सोच लेंगे। तो इसलिए अपने मन से लिख रही हम, बैल आके पुचकार के समझा के, मैंने और भी लेडीज कर रही हैं, हमें जान दो, इसलिए जब लिख रही हैं। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है तो आप बच्चों की देखरेख कैसे करती हैं, उनके पढ़ाई का और उनके खाने का? मेरी सास है। अच्छा, वो देखती रहती है? हाँ, मेरी सास देखती है और मैं लेट सेट आती हूँ तो टाइम जल्दी लेट सेट चली जाती हूँ मैं उस टाइम। हाँ, 10 बजे 11 बजे आती हूँ, बच्चे ने स्कूल भेज के आराम से आती हूँ, फिर इस टाइम 7 बजे 7:30 बजे घर चली जाती हूँ। अच्छा, लंच करने आप घर पे जाती हो या लेकर आती हो? नहीं, लंच लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, घर नहीं जाते हैं, लंच लेके आते हैं, यहाँ दोपहर में करते हैं। यहाँ पर कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो रिक्शा चलाती हैं? यहाँ लेडीज हैं, 40 लेडीज चला रही हैं, 40 चला रही हैं। रिक्शा चलाते वक्त कभी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? नहीं, अभी तो नहीं करा, अभी तो खूब अच्छा। कभी रात में या कभी किसी ने आपको? नहीं, अभी हम रात में चलाते नहीं है। शाम को इस टाइम 6:30 7:30 बजे हम घर चले जाते हैं। अच्छा, कोई ट्रैफिक में फंस गए तो कह नहीं सकते, नहीं 7:30 बजे गाड़ी खड़ी करके हम चले जाते हैं, हम रात में गाड़ी नहीं चलाते। यानी
आप ये रिक्शा शौक की वजह से नहीं चला रही, एक मजबूरी है आपकी, इसकी वजह से आप चला रही। तो आपने रिक्शा चलाने से पहले कोई दूसरा काम ढूंढा था? कोई कुछ भी काम नहीं करा, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी, पहली बार कदम उठाया मैंने एक मजबूरी की वजह से। पहली बार घर से बाहर? पहली बार घर से बाहर, पहली बार आई हूँ घर से बाहर निकली। मैं घर से ये भी नहीं पता कि सब्जी की दुकान किधर है, मेरी सासी लेके आती थी। हाँ, तो मतलब पहले आप घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब समझ लीजिए कि आप हर जगह जा रही हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, सारी जगह जा रही हैं। तो आपको कैसा लगता है पहली वाली ज़िंदगी जब आप देखती हैं और अब की ज़िंदगी देखती हैं, तो आपको कैसा लगता है? अब अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा लगता है। पहली बार आई थी तो कोई रास्ता भी नहीं पता है, रास्ता कहाँ जा रहा है। जैसे सवारी बैठती थी तो मैप लगा लेती कि हमें रास्ते में, मैंने कि सर मैप लगा लो, तो वो बताते जाते कि लेफ्ट राइट, तो एक दो बार ऐसे चले जाते थे, फिर बाद में आपको पता पड़ जाती थी, अब खुद चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब बैग खुल गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।